बहुत हो गया, मैं अब वैराग्य ले रही हूँ। अच्छा तो कैसे लोगी वैराग्य? दो रास्ते सोचे हैं मैंने। एक, या तो मनाली चली जाऊंगी, सोच रही हूँ हिडिंबा देवी मंदिर के सामने अंगोरा पकड़ के खड़ी हो जाऊंगी। थोड़े तो पैसे मिल ही जाएंगे, जितना तू देती है उससे तो अच्छे ही पैसे मिल जाएंगे। तुझे देख के ना बेचारा अंगोरा ना भाग जाए। सुनिए, ये आपके पास? हाँ जी मैडम। वो मैं मनाली में नहीं हूँ। मैंने सुना है आपके पास यहाँ पे अंगोरा मिल जाएगा। एक अंगोरा का बताइए फिर कितना घंटा? 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, या आप कहो तो 1 महीने वाला कर दूं? उसमें आपको जाना है, हर दिन बैठना है 2-2 घंटे के लिए, उतना नहीं, मतलब और फिर वापस आ जाना है। और ऐसे भी पैकेजेस हैं हमारे यहाँ पे, जहाँ पे आप जाओगी, अंगोरा पकड़ोगी, बिल्कुल मंदिर के सामने ही बैठोगी और आपको 6-6 घंटे अंगोरा पकड़ के बैठे रहना है। जिस हिसाब से आप बताओ, इतनी देर खड़े रहना पड़ेगा? जितना आप पकड़ने को राजी हो उतने पैसे आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। मैंने तो सोचा था कि मैं वैराग्य लेकर आ रही हूँ यहाँ पे, तो और कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे मजाक चल रहा है? अरे मैडम, मैं कौन सा पैसे देती, साहब पैसे देते हैं, वो मैं आपको ट्रांसफर करती। मुझे तो लगा था कि ये आसान तरीका होगा कुछ ना करने का, पर अब तो लग रहा है कि हर जगह कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक ठाक ही लग रही हो। मैं तो कह रही हूँ अच्छा वाला पैकेज ले लो, फोटो वोटो खिंचवा लो अंगोरा के साथ, बढ़िया पैसे मिल जाएंगे, लाइफ सेट है। बाकी मनाली में बढ़िया एक हॉस्टल रह लीजिएगा, रूममेट्स की कमी नहीं है, लड़कियां लड़के हर टाइप के रूममेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये ताम झाम जो बताया अभी तूने, ये हमेशा करती है क्या तू? एक मिनट, तो क्या लग रहा है तेरे को? हाँ, क्या लग रहा है तेरे को? ऐसी फ्री में दे देंगे क्या साहब तेरे को पैसे? ऐसे नहीं देते फ्री में भाई, काम करना पड़ता है। पर मंदिर के सामने तो संन्यास लेना पॉसिबल होना चाहिए ना। घंटा, इसकी दिल की इच्छा का तो पता नहीं, लेकिन ये जिस टाइप की गहरी इच्छाएं व्यक्त कर रही है, वो इच्छा तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता छोड़नी होती है संन्यास में, जो ये कह रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलॉसफी सामने रखते हैं आचार्य जी, जब वो कहते हैं कि मैं भी एक वस्तु ही है। तो वस्तु और विषय में अंतर जानना जरूरी है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वैराग्य का संबंध वस्तु से है कि विषय से है? विषय से। वस्तुएं हैं जीवन में, तो इसमें ना कोई पाप हो गया, ना अपराध हो गया, ना कोई हीनता हो गई। जिसको तुम मैं कहते हो वो स्वयं एक वस्तु है। Which is crazy, right? कि मैं, जिसे आप मैं कहते हैं, कृष्णमूर्ति जिसे ऑब्जर्वर कहते हैं, देखा जाए तो पूरी बात तो फिर यहीं आके रुकती है ना अद्वैत फिलॉसफी की, नॉन डुअल फिलॉसफी की, कि प्रकृति और पुरुष को एक साथ देख पाना, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड को एक साथ देख पाना। तो अब क्योंकि ऑब्जर्वर को भी देखा जा रहा है, तो वो भी क्या हुआ, वो भी फिर वस्तु ही तो हुआ। जिस वस्तु की बात अष्टावक्र ऋषि कह रहे हैं, ये जो कृष्णमूर्ति का ऑब्जर्वर है, वो भी तो फिर वस्तु ही हुआ, जैसा कि आचार्य जी कह रहे हैं अपनी फिलॉसफी में कि मैं क्या है, मैं भी तो आखिर एक वस्तु ही है। तो इसीलिए मैं को नहीं छोड़ना होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई अपने खुद का ही त्याग कर दिया और सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। किसी भी वस्तु को नहीं छोड़ना या विषय को नहीं छोड़ना है तो उस तृष्णा को छोड़ना है, ना कि किसी वस्तु को या विषय को। वस्तु को तो क्यों छोड़ना होगा, वो तो काम की है भाई, उसी से तो विषय मिलेंगे, वरना विषय पता कैसे चलेंगे? फिनिक्स बनने के लिए विषय का तो पता होना ज़रूरी है, लेकिन वो तभी पता हो पाएगा जब तृष्णा नहीं रहेगी। क्योंकि तृष्णा या कामना वो अगर आ गई तो फिर पता नहीं चल पाएगा कि विषय है क्या। बहुत बहुत मंजी हुई बात कह रहे हैं ऋषि। वो कह रहे हैं वस्तुओं को पड़ा रहने दो, तुम तृष्णा पर ध्यान दो। वस्तुएं नहीं छोड़नी होती, तृष्णा पर गौर करना। वस्तुएं हैं जीवन में, तो इसमें
ना कोई पाप हो गया, ना अपराध हो गया, ना कोई हीनता हो गई, वस्तु के होने से कुछ नहीं हो गया। तृष्णा से बचना। और तृष्णा क्या मतलब होता है? मैं सोच रहा है कि वस्तु के माध्यम से पूर्णता हासिल कर लेगा। मैं सोच रहा है कि वस्तु के माध्यम से पूर्णता हासिल कर लेगा। तो यहीं से फिर वो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि बाल वैरागी कौन है और प्रौढ़ वैरागी कौन है, कि पका हुआ वैरागी कौन है और बच्चा वैरागी कौन है। ठीक है, तो बाल वैरागी वो है जो कि वस्तुओं का त्याग कर देता है। जो उससे दिख जाता है कि सारी वस्तुओं को, सारे कचड़े को नहीं भर लेना है अपने मन में, क्योंकि वही है जो रियलिटी को प्रोजेक्ट करेगी। माइंड इज़ द प्रोजेक्टर। तो बाल वैरागी वो है जो वैराग्य के प्रति तो अट्रैक्टेड होता है, उसे ये तो समझ आ जाता है कि भाई हाँ, दूर जाना पड़ेगा, फिनिक्स बनने की चाह उठ रही है मेरे अंदर से, रहा नहीं जा रहा है छोटा अभी और। तो वैराग्य के प्रति अट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि अब वो बहुत कुछ नहीं जानता, भी जस्ट उसने वो जर्नी स्टार्ट करी है, तो वो जिस तरीके से रियलिटी को देखेगा उसके हिसाब से रियलिटी मतलब सब कुछ, तो उसको लगेगा कि सब कुछ छोड़ देना है, जंगल में चले जाना है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। वो जो गाना है वो कहीं ना कहीं बाल वैरागी को ही संबोधित कर रहा है कि सारी वस्तुओं का त्याग कर दो। ये बातें आपको पता है तो जीवन के बुनियादी मुद्दों में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। बाल वैराग्य क्या है? वस्तु को छोड़ना। प्रौढ़ वैराग्य क्या है? विषय को छोड़ना। बाल वैराग्य में समझ गहरी नहीं होती तो आदमी वस्तु के पीछे भागता है डंडा लेकर के। ऑन द कॉन्ट्ररी, प्रौढ़ वैरागी कौन है? हु इज प्रौढ़ वैरागी? तो अ प्रौढ़ वैरागी इज समवन जो ये तो देख लेता ही है कि भाई हाँ, इस दुनिया से दूर तो जाना है, वैराग्य के प्रति अर्ज तो उठ रहा है मेरा, दुनिया के बीच रहे रहे तो मैं वो नहीं बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ, मेरी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तो मैं नहीं बन पाऊंगा, तो वैराग्य तो ज़रूरी है। लेकिन जो प्रौढ़ वैरागी है वो ये भी देख लेता है कि वस्तुओं को त्यागने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं सारी वस्तुओं को त्याग भी दूं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, फिर भी मेरे को खुद तो सरवाइव करना पड़ेगा ना, कहीं तो मैं जाऊंगा, मुंह छुपाऊंगा। तो इसीलिए प्रौढ़ वैरागी ये देख लेता है कि कहीं ना कहीं वस्तुओं से रिलेशन नहीं है वैराग्य का, इसका रिलेशन तो है विषयों से। जो विषय है लाइफ में, जिस पे स्पेसिफिक मेरा ध्यान केंद्रित है, जो मुझे लग रहा है मेरी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक पहुंचाने के लिए मेरे को हेल्पफुल हो सकते हैं, कहीं ना कहीं वैराग्य का रिलेशन इससे है। और जब वो ये देख लेता है कि वैराग्य का रिलेशन इन विषयों से है, तो वो ये भी उसको समझ आ जाता है कि बस ऑब्जर्व्ड को देखने से नहीं होगा कि जो विषय बाहर दिखाई दे रहे हैं मैं उसको भी देखूं, क्योंकि वो वैरागी है और वो प्रौढ़ वैरागी है। अब इस स्टेट तक आ गई है उसकी कॉन्शियसनेस कि इतना सब कुछ तो एनालाइज कर ही पा रही है, तो वो ये भी एनालाइज कर लेती है कि बस ऑब्जर्व्ड को देखने से नहीं होगा, बल्कि अब ऑब्जर्वर को भी देखना पड़ेगा। और जब वो ऑब्जर्वर को भी साथ साथ देखता है तो वो ये भी देख लेता है कि ऑब्जर्वर जब विषयों को देख रहा है तो वो एक ही चीज़ है जो ऑब्जर्वर को जोड़ रही है विषयों से, और वो है स्वार्थ, तृष्णा, कि मिल क्या रहा है उस ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व्ड के साथ। और फिर उसको ये भी समझ आ जाता है कि वैराग्य से वो तभी देख पाएगा पूरी रियलिटी को, निर्मम होके, वैरागी होके तभी वो देख पाएगा जब वो विषयों को तो देखेगा, वस्तुओं को छोड़ के विषयों को तो देखेगा, प्रोजेक्ट करेगा, लेकिन ये जो ऑब्जर्वर का एक कनेक्शन हो गया है ना ऑब्जर्व्ड के साथ, इसको तोड़ने के बाद देखेगा, इसको डिटैच करके देखेगा, तृष्णा से दूर करके देखेगा, कामना से दूर करके देखेगा। दैट्स वाई चाहे गौतम बुद्ध की फिलॉसफी हो या श्री कृष्ण की फिलॉसफी हो, दोनों ही चीज़ें कामना से दूर जाने की बात करते हैं, डिज़ायर से दूर जाने की बात करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रौढ़ वैरागी है, क्योंकि वो प्रौढ़ वैरागी है, तो उसको
तो वो ये ऑब्जर्वर के खेल को अच्छे से समझ जाता है कि भाई ये तृष्णा ही है जो मुझे ऑब्जर्वर को अटैच कर रही है बार बार सारे विषयों से जो भी मेरे वर्ल्ड में मौजूद है। और इस चक्कर में वो स्पेसिफिक विषय जो मेरा परमार्थ बन सकते थे, मुझे फीनिक्स बना सकते थे, वो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, या उनके साथ जो सही संबंध होना चाहिए वो नहीं स्थापित कर पा रहा हूँ ताकि मेरा 100% पोटेंशियल बाहर आ सके। और तब उसको समझ आता है कि फिर इस तृष्णा के ही जाल को तोड़ना पड़ेगा अगर इन विषयों का पारमार्थिक उपयोग करना है। तो स्वार्थ से हटके परमार्थ तक अगर पहुंचाना है इन विषयों को, तो तृष्णा कसौटी है, तृष्णा टचस्टोन है, तृष्णा मानदंड है। तृष्णा त्यागनी होती है, वस्तुएं नहीं त्यागनी होती, क्योंकि वस्तुओं को त्यागने का कोई अंत नहीं होता। क्या क्या त्यागोगे? आखिरी वस्तु क्या है? आखिरी कह दो या पहली कह दो, क्या है? तो इसीलिए जो प्रौढ़ वैरागी है वो वैराग्य में तो स्थापित होता है, लेकिन वस्तुओं से या विषय से दूर जाके नहीं, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर करके नहीं, बल्कि तृष्णा से दूर जाके, डिजायर से दूर जाके। क्योंकि उसे दिख जाता है कि ऑब्वियसली कितनी वस्तुओं को त्यागेगा वो, वस्तुओं का तो कोई अंत ही नहीं है, और आखिरी वस्तु तो खुद मैं ही है। शरीर भी वस्तु ही है और मैं भी वस्तु ही है, क्योंकि मैं भी शरीर से ही उठ रहा है, तो आखिरी वस्तु तो शरीर ही हो गई। तो जब मैं खुद भी एक वस्तु ही है तो फिर त्याग कहाँ से हो पाएगा? जब तक शरीर है वो मिनिमम चीज़ों का यूज़ तो उसको करना ही पड़ेगा ताकि वो इस शरीर को ही सस्टेन कर सके, मैं इस शरीर को सस्टेन कर सके, उसके लिए उसे मिनिमम चीज़ों का तो यूज़ करना ही पड़ेगा, चाहे वो जंगल में रहे या कहीं भी रहे। तो 100% तो वो वैसे भी नहीं त्याग पाएगा। तो उसे ये दिख जाता है प्रौढ़ वैरागी को कि इसका मतलब वैराग्य का संबंध वस्तुओं को त्यागने से है ही नहीं, बल्कि वैराग्य का संबंध तो है उस तृष्णा को त्यागने से, उस प्यास को त्यागने से, उस डेस्परेशन को त्यागने से, जो कि विषयों से लेके मैं में एक तरीके से जुड़ जाती हैं, जकड़ लेती हैं वो मैं को एक प्यास के थ्रू कि यही पर्टिकुलर रिश्ता एस्टैब्लिश होना चाहिए इस विषय से मेरा, तभी मैं कुछ करूँगा। मैं सत्य का नहीं साथ दूंगा, जो ट्रुथ मुझे जो बात बता रही है उसका नहीं साथ दूंगा, बल्कि तृष्णा क्योंकि मेरी ऐसी है तो मैं ट्रुथ को भी अपनी तृष्णा के हिसाब से मैनिपुलेट कर लूँगा। तो प्रौढ़ वैरागी को ये दिख जाता है कि कहीं ना कहीं तृष्णा ही है जो रोक रही है उसे। तो इसीलिए फिर प्रौढ़ वैराग्य होता है इस तृष्णा से दूर करना मैं को कहीं ना कहीं। इसीलिए प्रौढ़ वैरागी की नज़र से देखें तो वही अष्टावक्र ऋषि भी कह रहे हैं कि अगर अपनी मुक्ति चाहता है प्रौढ़ वैरागी या कोई भी वैरागी अगर अपनी मुक्ति चाहता है तो उसे दुनिया को भी मुक्त करना पड़ेगा। जैसे कि संत कबीर का दोहा है कि जाका गला तुम काटी हो वो फिर काट तुम्हार। प्रौढ़ वैराग्य कहता है स्वयं को मुक्ति देनी है तो संसार को मुक्ति दे दो, जाका गला तुम काटे हो तो फिर काट तुम्हार। तो इसलिए फिर सही संबंधों के लिए ज्ञानी लोग सूत्र देते हैं, प्यार को प्यार ही रहने दो। तो संबंधों में जहर घुल जाता है जब संबंध में तृष्णा आ जाती है। अध्यात्म मीठे संबंधों के लिए है कि अगर खुद को मुक्त करना चाहते हो, अपना सेल्फिश बन के खुद को अगर वैराग्य में स्थापित करना चाहते हो, तो जो दुनिया के विषय हैं उसकी जो तृष्णा है उसको भी मुक्त कर दो, क्योंकि मुक्ति भी फिर वाइस वर्सा ही काम करेगी। अगर उसको स्वार्थपूर्ण नज़रों से यूज़ करने की कोशिश करोगे उन विषयों को, जाका गला तुम काटी हो अगर उसको काटोगे तो वो फिर काट तुम्हार, तो वो भी फिर तुम्हें मुक्ति या वैराग्य नहीं देगा। तो यहीं से फिर अष्टावक्र गीता के उस श्लोक का पूरा एसेंस आपको अब समझ आएगा, जो कि वैराग्य को बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन करता है।
which says यत्र यत्र भवे तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै। मतलब जहाँ जहाँ तृष्णा होगी वहीं वहीं संसार खड़ा हो जाएगा। तो संसार से अगर वैराग्य चाहिए तो तृष्णा को भी छोड़ना पड़ेगा। यत्र यत्र भवे तृष्णा संसार विद्ध तत्र वै। तो जो प्रौढ़ वैरागी है वो इसलिए जितनी भी तृष्णा है एक तरीके से उसके पार निकल जाता है और सुखी होता है, क्योंकि अब उसको तृष्णा नहीं रह गई विषयों से कि इसी तरीके से ये विषय मेरी ज़िंदगी में संबंधित होने चाहिए या इसी स्क्रिप्ट को फॉलो करने चाहिए। नहीं, अब क्योंकि वो प्रौढ़ वैरागी है, वो तृष्णा के पार निकल गया है, वीत तृष्णा हो गया है, तब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो विषय कौन सी स्क्रिप्ट को फॉलो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए उसकी लाइफ में। वो एक तरीके से साक्षी हो गया है उन विषयों का भी और उस तृष्णा का भी जो उसे उस विषय से जोड़ रहे हैं। और क्योंकि वो साक्षी हो गया है तो इसलिए तृष्णा के दूर जाने के बाद जो दुख आता है जीवन में, जब तृष्णा नहीं पूरी हो पाती, सेटिस्फाई नहीं कर पाती तृष्णा विषयों से खुद को, तो जो दुख आता है लाइफ में कहीं ना कहीं वो उसके भी पार निकल जाता है और सुखी होता है। तो क्या कह रहे हैं? यत्र यत्र भवेत तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै। संसार ऐसे नहीं है कि ये सब संसार है, ये सब संसार नहीं है, ये सब क्या है? बस वस्तुएं हैं। ये सब संसार कब बनेगा? तो वेस्टावकर कहते हैं जो मुक्त है उसके लिए संसार विलुप्त हो जाता है। अब समझ में आ गई बात? हाँ, क्योंकि ये सब संसार नहीं है। क्या आपके संसार में सब वस्तुएं हैं? आपके संसार में याद करिएगा सिर्फ वो वस्तुएं हैं जिनसे आपकी तृष्णा है, जिनसे आपका स्वार्थ है। जैसा कि अष्टावक्र ऋषि कह रहे हैं, यत्र यत्र भवेत तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै। तो अगर तृष्णा के पार निकल गए तो एक तरीके से दुख के भी पार निकल सकते हो। So that was it for this video guys. I hope इस वीडियो के थ्रू आपको अष्टावक्र गीता वैराग्य को किस तरीके से डिफाइन करती है उसके बहुत ही ब्यूटीफुल इनसाइट्स जानने को मिले होंगे। ऐसी बहुत सारी और भी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स अद्वैत वेदांत से जुड़े हुए, नॉन डुअल फिलॉसफी से जुड़े हुए इस चैनल में और भी आते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।